सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए नए साल पे एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके सामने होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साथ आरजू काज़मी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने आज हमारे शो को ज्वाइन किया। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, मुझे था कि ये ना हो कि अगले साल मिले, एक साल के बाद। तो मैंने कहा 2024 में एक शो तो कर ही लेते हैं, नहीं तो इसके बाद तो जाकर एक साल के बाद मुलाकात होगी। लेकिन आज मुझे पता लगा है कि आप अभी तालिबान ने आपको केपीके में बुलाया था, आप उनको मिलने भी गई थी, अभी वहां से फ्रेश न्यूज़ लेकर आई हैं। क्या न्यूज़ है आपके 5वें सूबे की? सर, 5वें सूबे की ये न्यूज़ है कि फिलहाल तो अटैक्स चल रहे हैं और जैसा आप जानते हैं कि टीटीपी जो है वो मुसलसल अटैक्स कर रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो तालिबान से बात भी की है, उनसे कहा है कि भाई रोको, ये तुम्हारे लोग हैं। वो कहते हैं जी तुम जाते थे, तुम्हारा काम जाने, ठीक है ना, वो वाली बात है। इन अदर वर्ड्स, तालिबान ने हमें कहा भाड़ में जाओ, तो उन्होंने जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और कहा ये जा रहा है, जो मैं बल्कि आपके लिए पॉइंट भी लिख के बैठी हूँ, कि आमिर खान मुत्तकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उनसे पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 साल से दोनों कंट्रीज़ का आपस में कोई खास आना जाना या बातचीत नहीं थी। तो हमारे साथ से सादिक खान जो है जो कि पाकिस्तान की तरफ से रखे गए हैं अफगानिस्तान में बातचीत करने के लिए, उन्होंने मुलाकात की है और ये कल की बात है। कल उन्होंने उनसे मीटिंग की है और कहा है कि जी टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रही है, आप उनको रोकिए, मना कीजिए। क्योंकि जो डिटेल्स उन्होंने दी हैं उसको बल्कि मैं आपको नंबर्स भी बता दूं। मैं 2023 में जो है तकरीबन 645 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी की तरफ से। उसके बाद 2024 में 856 अटैक्स बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है तकरीबन 1500 टोटल जैसे साल में अटैक्स और इंसिडेंट्स सब मिलाकर। और कहा यह गया है कि तकरीबन 924 लोग जो हैं वो मारे गए या उनकी जाने गई हैं, ठीक है। अब इसमें से जो है वो 570 जो थे वो फोर्सेस, हमारी फोर्सेस के लोग हैं और 357 सिविलियंस हैं। तो अब जाहिर है अगर सिविलियन की जाने ज़्यादा गई होती तो हमारे लोगों को कोई, आपको पता, टेंशन नहीं होती, लेकिन उनके अपने लोग क्योंकि ज़्यादा हैं, 570 के करीब बताए जा रहे हैं कि फोर्सेस के लोग मारे गए। और अब इन्होंने फिर दोबारा से तालिबान से कहा है कि जी टीटीपी को आप कंट्रोल करें, इनको मना करें, इनको रोकें, क्योंकि टेंशन जो है वो दोनों तरफ बढ़ गई है और इनसे शायद या तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, इनसे हो नहीं रहा है, जो भी कह लीजिए, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ नुकसान जो है हमारी फोर्सेस का, उसका ज़्यादा हो रहा है। लेकिन तालिबान इस वक्त बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है और दोनों तरफ किसी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ये सिलसिला चल रहा है सर। देखिए, मुझे बात सुनो, मुझे लगता है आप थोड़ा सा अफगानियों को सीरियसली लेती नहीं है, क्योंकि आपको लगता है यार 800 बॉम्ब ब्लास्ट या अटैक्स करे हैं, 900 लोग ही मारे भी, एक अटैक में एक आदमी एवरेज आता है, क्या फर्क पड़ता है भी? या तो हो ना कि 100-200 आदमी मरे हों इकट्ठे होकर एक अटैक में, तो फर्क भी पड़ता है। अब 800 में 800 अटैक किए उन्होंने, 900 लोग सिर्फ गए, आपको लगता है हल्के में लेते हैं, ये थोड़े प्रोफेशनल नहीं है। तो मुझे लगता है इसलिए आप लोग उनको सीरियसली लेती नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाती है कि वो भी इस्लामिक कंट्री थे, हम भी इस्लामिक कंट्री, तो वो उनके ऊपर जो है वो उस तरह का, अगर आपकी साइड होती ना तो शायद अभी तक एटम बम चला चुके होते। लेकिन बात सारी है कि आप लोगों को पता है, मगर बात सारी है कि अफगानिस्तान जो है और जो कहा जाता है, हमारे कई दोस्त और कई लोग जो है जो यूट्यूब पर भी हैं और इंडियन मीडिया पे भी, वो कहते हैं कि जी 15,000 लोग जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए। तो वो 15,000 बॉर्डर पे नहीं पहुंचे हैं, वो लोग तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है। टीटीपी के तो कितने लोग पाकिस्तान के अंदर, केपीके और कहाँ रहते हैं आपको मालूम है, पूरे पाकिस्तान में इनफैक्ट। तो ये कहना कि वो आ गए हैं ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर है क्या वो अटैक ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के,
वो बेचारा भी भत्ता देते हैं, तो जब जाके वो अपने एरिया में घूमते हैं, वो टीटीपी वालों को भत्ता दे रहे हैं। तो मतलब इसमें अच्छी खासी एक बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में एक कॉमेडी मूवी बन सकती है अगर कोई बनाना चाहे, लेकिन इस वक्त बहरहाल हमारी वाट लगी हुई है और ये टेंशन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अपने अंदर भी जो है कई चीजें वो गलत कर रहे हैं, जिसमें लेडीज का आपको पता है उन्होंने एनजीओ बंद कर दिया, फिर कहा जी मेडिकल स्टडीज नहीं कर सकती, उसके बाद आज उन्होंने ये भी कह दिया कि विंडो बंद रखे घर में। ये पहले सऊदी अरेबिया में हुआ करता था कि आप विंडो में या बालकनी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे कई रिलेटिव रहते थे तो वो कहते थे कि वो परमिशन नहीं है, नीचे उनके सिपाही घूमते रहते हैं, कोई देख ले तो कहते चलो अंदर वापस, तो वो फिर अंदर वापस आके फिर टीवी देखने लगते थे। तो वो बात सारी ये कि लेकिन अब वही चीज अफगानिस्तान उसको बढ़ाता चला जा रहा है, और उसके ऊपर हैरत की बात यह है कि ह्यूमन राइट्स वाले कुछ नहीं बात कर रहे। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है और वो एक गलत चीज़ है, और यकीनन उस पर बहुत से लोग उनको सपोर्ट भी करते होंगे अफगानिस्तान को, क्योंकि हमारे यहाँ से भी तो हमने पैसा लिया अमेरिका से और फिर हमने कहा ठीक है ड्रोन ले जाके उधर फेंक दो। हमने कुछ नहीं किया, जगह दी है, ड्रोन अमेरिका लेके गया, अमेरिका नहीं गिरा। लेकिन एक तरफ ये भी बात हो रही है कि अमेरिका इस वक्त भी अपनी जंग जो है वो पाकिस्तान के जरिए लड़ रहा है, इसलिए कि अफगानिस्तान से वो निकल तो गया। यानी आप सोचिए अफगानिस्तान के लोग कैसे हैं, 20 साल रहने के बाद अमेरिका को भागना पड़ा, वो भी ऐसे कि अपने हथियार छोड़ के भागे, जैसे कहते हैं ना जूते छोड़ के भागे, अपनी चीजें भी लेके नहीं गए। अब वही चीजें जो है वो दूसरी कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर पाकिस्तान टफ टाइम देख रहा है तो बाकी कंट्रीज जो हैं वो सेफ रहेंगी, इसलिए कि ये अफगानिस्तान वाले तो किसी को नहीं देखेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे बोला जाता है आप जिसका अन्न खाती हैं यानी कि खाना खाते हैं उसको आप छोड़ देते हैं या उसी की भाषा बोलनी शुरू करते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 2.5 लाख टन आपने कभी इतना खाना देखा भी नहीं होगा पाकिस्तान में, उतना तो हमने दान कर दिया अफगानियों को। बट मुद्दा वही है कि आपने बोला कि भाई ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो अफगानिस्तान में जो ये सारे कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर बोलते भी नहीं है। उसका रीज़न है ये गर्दन सभी को प्यारी है। ह्यूमन राइट्स वालों को मालूम है अगर हमने अफगानियों के मामले में कोई दखल दिया, पता लगे फतवा निकल गया और 1 2 3 हो गया एक इमीडिएटली, इसलिए कोई बोलता नहीं है। लेकिन आपके लिए भी एक थोड़ी सी फ्री में एडवाइस है। वैसे मुझे मालूम है कि आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है कि आज जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ था, सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ था, वही चीज़ अब अफगानिस्तान में हो रही है, कल को वो पाकिस्तान में भी करने वाले हैं। इसलिए आप थोड़ा सा खिड़कियों को बंद ही रखा करें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको खिड़की में जाने की इजाज़त नहीं होगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाला है। और आप ही की इस्लामिक कंट्री एक और जो आपसे अलग हुई थी 71 में, उन्होंने भी यही कुछ बोलना शुरू कर दिया है कि हम भी यही कुछ अब बांग्लादेश में करने वाले हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस वन कि जो आपका 5वां सूबा है, जो आपने बोला कि भाई 15,000 लोग वहां से आ रहे हैं, दैट इज अ कंफर्म न्यूज़। आप वैसे जाके भी आई हैं, अब तालिबान ने मुझे लगता है आपको बोला होगा कि बताना मत सुबी जैन को, क्योंकि ये कंफर्म न्यूज़ अगर आ गई तो कहीं भी यूज़ हो सकती है। तो लेकिन ये जो चीज़ बोल रही है आपके टीटीपी वाले तो ऑलरेडी आपके कंट्री के अंदर है। अब लड़ाई सिर्फ टीटीपी और पाकिस्तान की नहीं लगता है कि टीटीपी, तालिबान और पाकिस्तान, ये तीनों का ट्रायंगल जो होते हैं ना मूवीज में, 2 लड़कियां 1 लड़का, ये वैसी वाली स्टोरी लगती है मुझे। नहीं सर, कहीं ना कहीं देखें, ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन होगी तो बाकी कंट्रीज को बड़ा मजा आएगा या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि ये वही अफगानिस्तान है ना जिन्होंने जाकर ट्विन टावर में जहाज मार दिया था। पता नहीं पायलट को दिखा नहीं, बीच में तो निकलना चाह रहा था, क्या चाह रहा था पता नहीं। ऐसा होता है ना कि कई बार आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी कि दो टावर खड़े होते हैं, उसके पीछे टेढ़ा करके निकाल लेते हैं, तो ही वाज प्रैक्टिसिंग दैट। हाँ, मगर वो थोड़ा सा गलत हो गया, तो उसके बाद जो है मतलब आपको पता है इस तरह की बातें भी वो कर चुके, तो उनसे तो भाई सभी डरते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान से सभी डरते हैं। मैं बिल्कुल अभी होकर आई हूँ, लेकिन मैं अफगान बॉर्डर पे नहीं गई थी, उससे बहुत पहले से वापस आ गई थी। मेरी वहीं तक की हिम्मत थी, मैं वहीं से मूली गाजर जो है ना वो खेतों से निकाल के घर वापस आ गई, तो मुझे भत्ता भी नहीं देना पड़ा अपनी जमीनों पर जाने के लिए। लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान इस वक्त बात करने की कोशिश कर रहा है अफगान गवर्नमेंट से, तालिबान की गवर्नमेंट से, क्योंकि ये बेशक 15,000 है, टीटीपी वाले कहा यही जाता है हमेशा से जी 20-25 हज़ार या 15,000 लोग ही हैं, तो फिर ये इतनी बड़ी जो फौज हमारी है उससे ये हैंडल क्यों नहीं हो रहे, उससे पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। अभी जब इन्होंने जाकर अटैक किया है तो इन्हें क्या लगा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, तो उसके बाद
ना 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 आरजू जी, आपको याद होगा मैंने आपके साथ शो किया था एक, एंड आई गेव यू इंफॉर्मेशन कि आसिफ मुनीर के ऊपर डीप स्टेट की तरफ से बहुत प्रेशर है कि तुम कुछ मिस एडवेंचर करो विद इंडिया, और ये 20 दिसंबर से पहले पहले उनको डेडलाइन दिया गया था। इधर करने की हिम्मत नहीं थी, टांपे टांग रही थी, तो उन्होंने उधर कर दिया। तो सर वो कौन से बड़े कोई अच्छे लोग हैं या उन्होंने कौन सा में छोड़ देना है? अब वो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं और वो अटैक्स चल रहे हैं। ये और बात है कि उन न्यूज़ को बहुत ज़्यादा मीडिया में आने नहीं दिया जा रहा। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसमें से थोड़ी सी बातें बताता है, बाकी तो जाहिर है कि हमें जो वहाँ के लोकल्स हैं या वो हैं उनके ज़रिए ही न्यूज़ आ जाती है कि वहाँ पर टेंशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर जो है वहाँ पर टीटीपी वाले मुसलसल अटैक्स कर रहे हैं और उसमें डेफिनेटली सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, जो कि अफसोस की बात है। लेकिन वो अपने घर छोड़ के कहाँ जाए, वो कहीं जाना भी नहीं चाहते, वो वहीं रह रहे हैं, वो अपने आप को हटा भी नहीं रहे वहाँ से। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है अफगानिस्तान। ऐसा नहीं है कि आप कह दीजिए कि जी ठीक है कुछ भी हो रहा है वहाँ पर उस साइड पर हो रहा है, नहीं। इस वक्त जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। अपने लोग इन्होंने भेजे 1.5 साल, मैंने कहा इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं गया। और वो जो गए थे कावा शावा पीने, वो आपको याद है ना, वो जनरल फैज, उनको तो हमने वैसे ही जेल में डाल रखा है कि आजा बेटा बहुत कावा पी लिया। इसी डर से कोई गया नहीं है, क्योंकि एक कावा बहुत महंगा पड़ा था। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे पाकिस्तान की तालिबान जो है वो जम के ठुकाई कर रहा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।